सूर्य के जन्म के कैओटिक आफ्टरमैथ में प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क एक्टिविटी का एक बवंडर था। धूल के कण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस द्वारा एक साथ खींचे गए, क्लम्प टुगेदर होने लगे, जिससे प्लैनेटेसिमल्स नामक बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स बनने लगी। ये प्लैनेटेसिमल्स कुछ कंकड़ से बड़े नहीं और कुछ पहाड़ों के आकार के युवा सूर्य के चारों ओर घूमते रहे, एक कॉस्मिक गेम ऑफ बिलियर्ड्स में टकराते और आपस में चिपकते रहे। लाखों वर्षों में इन कोलिजन्स ने उन ग्रहों का निर्माण किया जिन्हें हम आज जानते हैं। पृथ्वी अपनी इन्फेंसी में उस नीले और हरे ग्रह से बहुत अलग थी जिसे हम आज जानते और प्यार करते हैं। यह चट्टान का एक गर्म पिघला हुआ गोला था जो सौर मंडल के निर्माण से बचे हुए एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स द्वारा लगातार बॉम्बार्ड किया जा रहा था। ये इंपैक्ट्स, जिनमें से कुछ कोलोसल स्केल के थे, ट्रेमेंडस अमाउंट्स ऑफ हीट रिलीज करते थे, जिससे यंग अर्थ मोल्टन स्टेट में रहती थी। साइंस फिक्शन के एक सीन की कल्पना करो। ग्रह की सरफेस पर वोल्केनोज इरप्ट हो रहे हैं, पिघला हुआ लावा और गैसें एटमॉस्फेयर में उगल रहे हैं। नीचे के ग्रह से निकलने वाली गर्मी से आकाश गुस्से से लाल रंग का ग्लोइंग था। लगभग 4.5 अरब साल पहले एक कैटेक्लिज्मिक इवेंट घटी जिसने हमारे ग्रह की डेस्टिनी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक मंगल के आकार का ऑब्जेक्ट, जिसे वैज्ञानिकों ने थिया नाम दिया है, एक कोलोसल इंपैक्ट में यंग अर्थ से टकरा गया। इस कोलिजन में रिलीज हुई एनर्जी अनइमेजिनेबल थी, जिससे पृथ्वी की सरफेस इंस्टेंटली मेल्ट हो गई और अरबों टन चट्टान और मलबा अंतरिक्ष में ब्लास्ट हो गया। इस मलबे का कुछ हिस्सा पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट में कोलेस हो गया। अंततः हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। इस इंपैक्ट का यंग अर्थ पर गहरा प्रभाव पड़ा। ऐसा माना जाता है कि यह पृथ्वी के एक्सिस को टिल्ट करने के लिए जिम्मेदार है, जिससे हमें हमारे सीजन्स मिलते हैं। चंद्रमा के ग्रेविटेशनल पुल ने पृथ्वी के रोटेशन को भी स्टेबलाइज किया, जिससे ड्रास्टिक वॉबल्स को रोका जा सका, जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक वेरिएशंस का कारण बन सकते थे। संक्षेप में, यह कॉस्मिक कोलिजन जितनी डिस्ट्रक्टिव थी, पृथ्वी को वह रहने योग्य ग्रह बनाने में एक क्रूशल रोल निभाई जिसे हम आज जानते हैं। पृथ्वी के अर्ली हिस्ट्री के सराउंडिंग सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक इसके पानी का ओरिजिन है। हमारा ग्रह अंतरिक्ष की विशालता में एक नीला नखलिस्तान है जो 70% से अधिक पानी से ढका है। लेकिन यह सारा पानी कहां से आया? ऐसा लगता है कि इसका उत्तर अर्ली सोलर सिस्टम के आइसी रेमनेंट्स में है। जैसे ही इनर सोलर सिस्टम बन रहा था, यह एक गर्म और शुष्क जगह थी। पानी केवल अपने गैसियस फॉर्म में मौजूद हो सकता था। हालांकि जिसे हम फ्रॉस्ट लाइन कहते हैं, उसके बाहर तापमान इतना ठंडा था कि पानी बर्फ में जम सकता था। यह रीजन मंगल की कक्षा से परे वह जगह है जहां हम एस्टेरॉइड बेल्ट और गैस जायंट्स बृहस्पति और शनि को पाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सौर मंडल के इस आउटर रीजन से उत्पन्न होने वाले आइसी कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स ने अर्ली अर्थ पर बॉम्बार्डमेंट किया, जिससे भारी मात्रा में वाटर आइस पहुंचा। लाखों वर्षों में ये आइसी डिलीवरीज अक्यूमुलेट हुई। अंततः हमारे ओशंस का निर्माण हुआ। एक और थ्योरी बताती है कि पृथ्वी का कम से कम कुछ पानी अंदर से उत्पन्न हुआ होगा। ज्वालामुखी विस्फोट ग्रह के इंटीरियर से गैसों को बाहर निकालते हुए एटमॉस्फेयर में महत्वपूर्ण मात्रा में जल वाष्प रिलीज कर सकते थे। यह जल वाष्प अंततः कंडेंस होकर बारिश के रूप में गिरता, जिससे महासागरों के निर्माण में योगदान होता। ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स अर्ली अर्थ की हार्श कंडीशंस में पनपे, रासायनिक प्रतिक्रियाओं या सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते थे। लगभग 3.5 अरब साल पहले एक रिमार्केबल इवेंट घटी प्रकाश संश्लेषण का विकास। साइनोबैक्टीरिया, एक प्रकार का बैक्टीरिया, ने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ऊर्जा में बदलने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करने की क्षमता विकसित की, जिससे ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज हुआ। यह ऑक्सीजन शुरू में कई लाइफ फॉर्म्स के लिए जहरीला था, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में जमा हो गया, जिससे पृथ्वी पर जीवन का कोर्स हमेशा के लिए बदल गया। ऑक्सीजन के उदय ने अधिक जटिल लाइफ फॉर्म्स के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। यूकैरियोटिक सेल्स, जिनमें एक नाभिक और अन्य मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, उभरे, अंततः बहुकोशिकीय जीवों को जन्म दिया। अरबों वर्षों में जीवन विविधतापूर्ण और विकसित हुआ, जिससे पौधों और जानवरों की अविश्वसनीय श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे हम आज देखते हैं। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से लाइफ फॉर्म्स के तेजी से विविधीकरण की अवधि, डायनासोर के शासनकाल और अंततः स्तनधारियों के उदय तक पृथ्वी का इतिहास विकास की शक्ति का प्रमाण है। ग्रह की जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, इसके एटमॉस्फेयर, इसके महासागरों और इसके लाइफ फॉर्म्स ने अरबों वर्षों में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट और इन्फ्लुएंस किया है, एक डेलिकेट बैलेंस बनाया है जो जीवन को बनाए रखता है, जैसा कि हम जानते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स पृथ्वी के इंटीरियर से गर्मी द्वारा संचालित लगातार ग्रह के क्रस्ट को रिसाइकल करती है
महाद्वीपों को आकार देती है और जमीन और पानी के वितरण को प्रभावित करती है। ज्वालामुखी विस्फोट शुरू में विनाशकारी होते हुए गैसें छोड़ते हैं जो एटमॉस्फेयर को फिर से भर देती हैं और मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करती है। जल चक्र सूर्य की ऊर्जा द्वारा संचालित महासागरों, एटमॉस्फेयर और भूमि के बीच पानी को प्रसारित करता है, पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है और जीवन का समर्थन करता है। जीवन ने ही ग्रह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रकाश संश्लेषक जीवों ने एटमॉस्फेयर को बदल दिया, इसे ऑक्सीजन से भर दिया और ओजोन परत का निर्माण किया जो हमें हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। कार्बन चक्र जिसमें एटमॉस्फेयर, महासागरों, चट्टानों और जीवित जीवों के बीच कार्बन का आदान प्रदान शामिल है, पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में मदद करता है। हम पृथ्वी की यूनिकनेस से प्रभावित होते हैं। हमारा ग्रह एक दुर्लभ रत्न है, जीवन से भरपूर एक कॉस्मिक ओएसिस। इसका निर्माण, इसका विकास और इसके सिस्टम्स का डेलिकेट बैलेंस सभी ने मिलकर जीवन के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाई हैं, जैसा कि हम जानते हैं। अपने जन्म की उग्र अराजकता से लेकर जीवन के उद्भव और बुद्धिमत्ता के विकास तक पृथ्वी की कहानी विस्मयकारी आश्चर्य की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान की याद दिलाती है, एक ऐसी कहानी जो हमें अपने नाजुक ग्रह, एकमात्र घर जिसे हम जानते हैं, उसे संजोने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करती है।